बिल्कुल सही सुना आपने। एनटीए का एक और नया नोटिस आ गया है एग्जाम के रिगार्डिंग। एनटीए के इस तरह से बार बार नोटिसेज आ रहे हैं और वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम नकल नहीं होने देंगे, इस बार सेंटर पे व्यवस्थाएं अच्छी बनाए रखेंगे। क्या है वो नोटिस, एक बार हम उस नोटिस को पढ़ते हैं और उस नोटिस से जो कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली बात तो ये नोटिस आया हुआ है, मैं आपको शो कर देती हूँ, दिखा देती हूँ, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैम अपने मन से बात कर रही हैं। मैं प्रूफ के साथ आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, एनटीए का ये वेबसाइट है, नीट आप टाइप करोगे गूगल पे आ जाएगा। पहला ही जो है, इन्होंने परीक्षा कर्मयोगी नाम से कुछ नया जारी किया है। हम इसको देखते हैं ज़रा। ये जो नोटिस है वो एक पीडीएफ के फॉर्म में रिलीज हुआ है। सबसे पहला नोटिस अभी आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा प्रेजेंट टाइम में। तो ये नोटिस आप ओपन करके देख सकते हो, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका नया नोटिस है, एनटीए ने लॉन्च किया है परीक्षा कर्मयोगी, ताकि परीक्षा कर्मयोगी एक नया शब्द आपके सामने निकल के सामने आ रहा है। और ये कहना चाहते हैं कि इस बार हम जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, चाहे वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट हो, चाहे वो इन्विजिलेटर हो, या फिर जो चेकिंग आपकी कर रहे हैं, या फिर जो ऑफिशियल्स एनटीए के इन्वॉल्व होते हैं नीट का पेपर बनाने में, वो सारों से रिलेटेड इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसे परीक्षा कर्मयोगी नाम से टाइटल दिया गया है। इसका सीधे तौर पर अगर अर्थ बताऊँ, आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसमें मिला जुला के केवल ये दावा कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम एग्ज़ाम बहुत सफाई से कराएंगे। और देखिए, हम अपने ऑफिशियल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। देखिए, हम अपने ऑफिशियल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो ये नोटिस आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं इसका कंक्लूजन बता देती हूँ। डिटेल में एक एक लाइन पढ़ने का मतलब नहीं है, मैंने पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकाल के आपको बता रही हूँ। इसका कंक्लूजन केवल ये है, घूम फिरा के एक ही बात लिखी हुई है कि नकल और गड़बड़ियां कम हो, परीक्षा निष्पक्ष हो, फेयर हो, और आपकी सभी परीक्षाओं केंद्रों पे एक जैसी प्रक्रियाएं हो, सुरक्षा और निगरानी मजबूत हो। और इसमें मेनली जो केंद्र अधीक्षक है, यानी कि जो सेंटर का सुपरिटेंडेंट है किसी एक सेंटर का, कक्ष का निरीक्षक है यानी जो इन्विजिलेटर है, और एनटीए परीक्षा कराने वाले के जो अन्य अधिकारी हैं, उनके लिए गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक तरह से जो परीक्षा कर्मयोगी है वो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या इसके पहले परीक्षा वालों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी? जो सेंटर्स पे लोग मौजूद रहते थे, क्या वो बिना ट्रेनिंग के रहते थे? ये नोटिस जारी करने का और दावा करने का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि एनटीए बार बार केवल आपको एक दिलासा देने का काम कर रहा है। मेरी नज़र में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो केवल दिलासा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें देखा जाए तो जो पेपर लीक होता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे आके नहीं लीक होता है, बल्कि सेंटर से आने से पहले ही लीक हो चुका होता है। जब वो पेपर्स बन रहे होते हैं, जब वो पेपर्स प्रिंट कर रहे होते हैं, उस समय ही ये सारी लीक की प्रॉब्लम होती है, ना कि ट्रांसपोर्ट के दौरान और ना ही एग्ज़ाम सेंटर में। एग्ज़ाम सेंटर में हर जगह कैमराज लगे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के दौरान हर जगह कैमराज लगे होते हैं, जीपीएस ट्रैकर्स होता है, सब कुछ होता है। तो इस दौरान तो पेपर लीक की संभावना नहीं बनती है। पेपर लीक की संभावना मेरे अनुसार तब बनती है जब पेपर प्रिंट हो रहे हैं, जब पेपर बन रहे हैं। इन सब दौरान पेपर लीक की संभावना अधिक होती है, और इसमें किसी कक्ष निरीक्षक का, यानी जो सेंटर का इन्विजिलेटर होता है या सेंटर का जो अधीक्षक होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, उनके हाथ में नहीं होती इतनी बड़ी बात कि वो पेपर लीक करवा दें। पेपर लीक कराने वाले कहीं और बैठे हुए हैं, उन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एनटीए इस तरह से स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का मन बहलाने के लिए बार बार नए नए नोटिसेज, नए नए तरीके लाने की बजाय जो सख्तियां वास्तव में जहां ज़रूरत है वहां प्रोवाइड करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जो नोटिस आया हुआ था उसका मिला जुला के कहने का ये मतलब है कि हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आपका एग्जाम्स करवाएंगे, यानी जो आपके एग्जाम सेंटर का सुपरिटेंडेंट होगा, जो मेन होगा वहाँ का, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो आपके क्लास में होगा इन्विजिलेटर, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो एनटीए के बाकी ऑफिशियल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जो परीक्षा है वो बिल्कुल फेयर हो सके, बिना लीक के हो सके। तो इनके नोटिस डालने का केवल यही मतलब था। ये नोटिस किसी स्टूडेंट से पर्सनली रिलेटेड नहीं है, किसी पेरेंट से पर्सनली रिलेटेड नहीं है, केवल एनटीए अपनी सफाई पेश करने के लिए ये नोटिस डाला हुआ है। मेरा काम है, कोई भी नोटिस आता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, इसलिए मैंने ये नोटिस आप तक पहुंचाया।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आपका इस पे क्या व्यू है, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और मुझे क्या लगता था मैंने आपको शेयर कर ही दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी सेंटर वाले पर्सनली ये पेपर लीक वाला काम करते हैं। पेपर लीक वाले जो हैं वो एजेंडा कहीं और के हैं, और हर बार किसी अलग अलग लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन जो मुख्य लोग हैं, जो पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो पेपर डिज़ाइन करने के बाद प्रिंट करवाने जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये मेरा अनुमान है। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगेन मैं यही तमन्ना करूँगी कि मेरी यही दुआ होगी कि आप लोग के पेपर बहुत अच्छे से हो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि पेपर अच्छे से हो, दोबारा से स्टूडेंट्स या पेरेंट्स परेशान ना हो, सारी चीज़ें स्मूथली चले। पिछली बार काउंसलिंग्स में भी बहुत सारे लोग परेशान हुए थे। कम से कम इस बार पेपर दोबारा से हो रहा है तो पेपर अच्छे से हो और काउंसलिंग ईजिली हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। नोटिस आया था, मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। ये नोटिस स्टूडेंट से या पेरेंट्स से रिलेटेड नहीं बल्कि एग्जामिनर से रिलेटेड है, और ये नोटिस केवल आपको तसल्ली देने के लिए किया गया है और इसका कोई मतलब नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।